हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम ग्रुप डी में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, दोस्तों उसको हम क्रम वाइज आपको वीडियो के माध्यम से जो कि बताएंगे। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों आरआरबी गुवाहाटी 1992 में यानी 1992 में जो भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या हैं जो आरआरबी गुवाहाटी 1992 में ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, जो पहला पूछा गया प्रश्न था दोस्तों, वह है जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है। यानी जनगणना जो है भारतीय संविधान में किस में वर्णित है, तो यह है संघ सूची में। ठीक है। दूसरा है भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है। ठीक है, भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है, तो इसका आंसर है राज्य संघ में। ठीक है, यानी भारत का संविधान का यह कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है भारत को वर्णित करता है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन पाया जाता है। तो मछलियों के यकृत तेल में दोस्तों कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो मछलियों का जो यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जो पूछा गया था वो है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह जो हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो पाए जाते हैं यूनिवर्स में, वह किन ग्रहों के बीच में दिखाई देते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के जो है कि बीच में क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं। अगला है पूछा गया प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी गुवाहाटी 1992 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। अगला है प्रश्न, बाबरनामा के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर खुद था। ठीक है, यानी बाबरनामा जो है उसको बाबर ने खुद लिखा था, तो इसके लेखक जो है बाबर खुद होगा। ठीक। अब यह देखिए अगला प्रश्न है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पूछा गया था क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह क्वेश्चन जो है कि ग्रुप डी के रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। फिर अब देखते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह द्वितीय था। अगला 11 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है, जो कि भौतिक विज्ञान का यह क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। और अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ये होगा। और अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। यानी यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। यह हिस्ट्री से है। बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, यह ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका दोस्तों आंसर था भुवनेश्वर, यानी लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो सिनेमा का आविष्कार दोस्तों निकोलस और जीन लूथिये ने किया था। तो यह भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है,
कौन है, तो चंद्रमा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर चंद्रमा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार जो है कि यह भी क्वेश्चन पूछा गया था और टोटल जो है RRB गुवाहाटी 1992 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने आपको इसमें बताया। और इसमें जो है कि टोटल 19 क्वेश्चन जो कि हम आपको बताए हैं। और ये सब क्वेश्चन जो दोस्तों ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इस चीज़ को आप नोट करें, याद करें और पढ़ें। ठीक है दोस्तों।